नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार की सियासत में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जो अब बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन पहले जेडीयू की बैठक हुई थी और अब 1 दिन पहले बताया जा रहा है कि गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से यह बयान दिया गया है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका स्वागत होगा, क्योंकि एनडीए छोड़ चुके जितने भी पुराने साथी हैं अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत होगा। इस तरह से कहने के बाद यह माना जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल उन्हें मिल गया है और यह कभी भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे पटना संपादक, बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव जी, बिहार की सियासत में जो कुछ चल रहा है अब तक, वो अब धीरे धीरे बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ अपडेट है? पदाधिकारी को पीटेगा। उदय जी, सबसे बड़ी खबर अभी इस वक्त की आ रही है वह यह है कि बिहार बीजेपी ने एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई है अभी फिलहाल, जो कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर होगा। और उस बैठक में तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये बैठक अचानक जो है वो पोलो रोड में बुलाई गई है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले 12 घंटे से लगभग, या फिर आप 24 घंटे से अचानक अमित शाह ने जो राजस्थान पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें यह कहा था कि नीतीश जी के लिए भी उनके दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। और उसके बाद से लगातार बिहार की सियासत जो है वो तेज हो गई है और अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में पलटी मारने को तैयार हैं। हालांकि इन सबके बीच जो हमारे सोर्सेज हैं वो यह बता रहे हैं कि जेडीयू की तरफ से जितने भी उनके विधायक हैं, जितने भी विधान पार्षद हैं, जितने भी मंत्री हैं, जो भी बड़े नेता हैं, उनको अगले 72 घंटे तक राजधानी पटना में रहने को कहा गया है। यानी कि 72 घंटे का मतलब सीधा होता है कि 22 तारीख को जो रामलला की मूर्ति, जो बाल रूप की जो मूर्ति जो स्थापित होगी अयोध्या में, हो सकता है कि उसके बाद एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिले। हालांकि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने एक आपात बैठक बुलाई है, उसके बाद से इस बात पर निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगने वाला है कि नीतीश कुमार वाकई में क्या बिहार की सियासत में एक बार फिर से पलटी मारेंगे। और आप अगर पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार को देखें तो नीतीश कुमार पिछले 20 दिनों से पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए, या फिर नया साल में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको देखते हुए यह कहा सकता है कि वर्तमान में आरजेडी के साथ उनके रिश्ते बहुत मजबूत हैं। और इस बीच में जो तिला संक्रांति का जो मौका था, उस दिन वो लालू प्रसाद के आवास पर गए थे और मात्र 10 मिनट तक रुके थे। वहां पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से कोई बातचीत भी विशेष नहीं की। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि दही का टीका जो अमूमन लालू प्रसाद यादव लगाते थे नीतीश कुमार को, वो भी इनको उन्होंने नहीं लगाया। उसके ठीक दूसरे दिन लालू प्रसाद का एक बयान आता है और बहुत रिलैक्स मूड में वो कहते हैं कि भाई इतनी जल्दी क्या है कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा। इसके अलावा भाई वीरेंद्र का बयान आता है कि भाई लालू यादव के अनुकंपा पर जो है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं और 79 विधायक होने के बावजूद हम लोगों ने काफी त्याग किया। तो ये तमाम चीजें यह बता रही है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में एक डिस्टिंक्शन, एक मतभेद जो है वो अब उभर करके सामने आ गया है। और इस बीच में अमित शाह के द्वारा ये इंटरव्यू दिया जाना कि भाई गठबंधन एनडीए के जो भी पुराने घटक दल के जो हमारे सहयोगी हैं वो चाहे तो एनडीए में वापस लौट सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार को वापस अपने साथ आप ला सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए भी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। अब अंदाजा लगाइए उदय कि यही अमित शाह हैं जो आज से कुछ दिन पहले तक पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोसते थे। हर एक जगह सार्वजनिक मंच से हो या फिर इंटरव्यू के दौरान वो कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए परमानेंट बीजेपी के दरवाजे जो है वो बंद हो गए। और उसके बाद फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि अमित शाह जैसे सीनियर लीडर, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के बाद सेकंड पोजीशन है उनका बीजेपी में, उनकी तरफ से यह बयान आता है कि नहीं, नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। और इसी बीच में यह कहा जाना कि बीजेपी के द्वारा बैठक बुलाया जाना, तमाम विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा जाना, ये तमाम चीजें इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है। बिल्कुल राजीव जी, एक और अपडेट आ रही है कि नाराज नीतीश को मनाने सीएम हाउस तेजस्वी पहुंचे हैं और साथ में लालू प्रसाद भी हैं। इस तरह की खबर अभी अभी आ रही है और कहा यह जा रहा है कि उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने भी एक आपात बैठक विधायकों की बुला ली है। यानी लगता है कि कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार के आवास पर लालू और तेजस्वी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, फिलहाल मैं इस खबर को लेकर अपडेट नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को मनाने की पूरी कवायद जो है वो आरजेडी की तरफ से की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से आरजेडी को यह लगता है कि अभी जो वक्त है, इस वक्त में अगर वाकई में ऐसा होता है कि लालू प्रसाद यादव नहीं, देखिए निश्चित तौर पर आपकी जो खबर है उदय, उस खबर पर आपकी खबर जो है वो पूरी तरीके से सही है। नाराज नीतीश कुमार को मनाने के लिए नीतीश से लालू और तेजस्वी जो है वो उनके
आवास पर पहुंचे हैं, उनसे जाकर के उन लोगों ने बातचीत की है और जो जानकारी मिल रही है हमारे सूत्रों के हवाले से कि बातचीत में उन लोगों ने यह कहा है कि सब कुछ जो है वह ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नीतीश कुमार ने उनको कहा है कि वो एनडीए के साथ जो है वो नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो पूरे तरीके से सरकार में है। तो आप यह कह सकते हैं कि लालू और नीतीश को ये चूंकि अब लगने लगा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से बिहार में जो एक सियासी जो रुख देखने को मिल रहा है, खास करके नीतीश कुमार का, उसको देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में एक बड़े खेल की तैयारी जो है वो चल रही है। लेकिन इस बीच में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का सीधे तौर पर वहां जाना और जाकर के उनके साथ मिलना, वो इस बात को और ज्यादा बल देता है। हालांकि इस बीच में एक और खबर अभी जो आ रही है लगातार कि 1 बजे जो है वो बीजेपी दल की बैठक जो है वो पोलो रोड में विजय सिन्हा के आवास पर बुलाई गई है। और उस बैठक में ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि 5 तारीख से विधानसभा सेशन की शुरुआत हो रही है, उस मुद्दे को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि विधानसभा की सेशन जब 5 तारीख को शुरू हो रही है, विधानसभा का सत्र जब शुरू हो रहा है, तो निश्चित तौर पर 5 तारीख को हो रहा है, तो वो 4 तारीख को बैठक बुलाई जानी चाहिए थी, 3 तारीख को। इतना पहले कि आज 19 तारीख है, आज ये बैठक बुलाए जाने का मुझे नहीं लगता है कोई औचित्य है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें तमाम विधायकों को पटना में रहने को कहा गया है, बीजेपी की तरफ से भी, जेडीयू की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं से इस बीच में लालू और तेजस्वी का नीतीश कुमार से जाकर के उनके आवास पर मिलना, लंबे समय बाद जाकर के मिलना, कुछ और राजनीतिक संकेत की ओर इशारा दे रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि अमित शाह ने जो ग्रीन सिग्नल दिया है उसकी गूंज अब बिहार में दिखाई पड़ रही है लगता है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव उन्हें मनाने के लिए पहुंचे हैं या बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। नहीं, देखिए उदय, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से हो चुकी है। अभी क्या कुछ निकल कर भीतर से सामने नहीं आया, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव खुद जाकर नीतीश कुमार से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने यह कहा कि जो इंडिया गठबंधन में जो थोड़ी बहुत सीटों को लेकर के जो दूरियां अभी थोड़ी सी बढ़ी हुई थी वो सब ठीक कर ली जाएंगी और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को ये लोग प्रोजेक्ट भी करने की तैयारी करेंगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है, देखिए राजनीति का जो पॉलिटिकल इक्वेशन होता है उदय जी, उसमें सब कुछ गोटी जो है वो पूरी तरीके से सेट कर दी जाती है और उसके बाद फिर क्योंकि अमित शाह जैसे बड़े नेता जो कि देश के गृह मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से अगर यह बयान आता है तो इसका मतलब है कि शतरंज का खेल जो है वो पूरे तरीके से जहां पर सटीक खेलना चाहिए था वो बीजेपी की तरफ से खेला जा चुका है और पूरी गोटी जो है वो सेट कर दी गई है। अब सब इंतजार इस बात का है कि नीतीश कुमार वाकई में क्या गवर्नर से मिलने जा रहे हैं या फिर महज ये एक शगुफा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नीतीश कुमार गवर्नर से मिल सकते हैं किसी भी वक्त और बिहार में असेंबली डिजॉल्व करने की बात कर सकते हैं या फिर हो सकता है कि बिहार में नया समीकरण आपको देखने को मिले और फिर से एक बार बीजेपी लेड गवर्नमेंट। क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि सुशील मोदी को लेकर के जो बातचीत हुई थी नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी के साथ, वह यह बातचीत हुई थी कि सुशील मोदी को फिर से जो है वो डिप्टी सीएम बिहार में बनाया जाए अगर नीतीश कुमार सरकार में रहते हैं और संभवतः नरेंद्र मोदी इस बात को मानने के लिए भी तैयार हो गए। और यही वजह है कि आप देखे होंगे आज से लगभग 8 दिन पहले जब सुशील मोदी का जन्मदिन बिहार में मनाया जा रहा था तो सुशील मोदी की तस्वीर के पीछे हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई थी और यह लिखा गया था कि बीजेपी के संकट मोचक। तो ये एक बड़ी खबर है उदय कि बीजेपी के संकट मोचक के तौर पर सुशील मोदी इसलिए उभर कर सामने आ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को फिर से बीजेपी के करीब, अगर ऐसा होता है तो फिर से करीब लाने में सुशील मोदी की एक बड़ी भूमिका रही है। तो लगभग सब कुछ जो है वो तैयार हो चुका है और सिर्फ जो इस सहमत के खेल में वाकई में क्या बीजेपी आरजेडी को मात करती है या फिर आरजेडी एक बार फिर से बीजेपी को नीतीश को मना करके बीजेपी को मात करने में सफल रहती है, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजीव जी, फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके साथ फिर अपडेट लेते रहेंगे कि बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। उदय जी, काफी गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव नीतीश के यहाँ सीएम हाउस पहुंचे हैं और बीजेपी ने दोपहर में आपात बैठक अपने विधायकों की बुलाई है, तो सवाल यह है कि क्या आने वाले कुछ घंटों में ही बिहार में कोई फिर से उलटफेर होने जा रहा है। हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।